सामाजिक कार्यकर्ता अतुल भारद्वाज ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि आज के दौर में एक ढंग का पेन भी खरीदना हो तो वह भी 25 रुपए में नहीं आता है, जबकि पटवारी सरकारी काम को अंजाम देने के लिए 3 तरह के पेन का इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रदेश की सरकार पटवारियों को स्टेशनरी अलाउंस के नाम पर पूरे महीने के 25 रुपए दे रही है। बस्ता अलाउंस 25 रुपए, बिजली भत्ता 50 रुपए दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अतुल भारद्वाज ने कहा कि एक कर्मचारी को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं, बल्कि उनका शोषण किया जा रहा है। यदि सरकार स्टेट कैडर करना चाहती है तो आगामी भर्तियों में इसे लागू करे और पटवारी कानूनों को विशेष भाषा प्रशिक्षण के साथ अन्य धरातल पर आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रशिक्षित करे। अतुल भारद्वाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सरकार शुरू से ही कांगड़ा विरोधी रही है। अब आपको सुनवाते हैं अतुल भारद्वाज ने कांग्रेस की सरकार पर क्या क्या हमला किया। आज मैं उसी विषय को लेके आया हूं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जो काम कर रहे हैं और जो उनका प्रमोशन चैनल है, उन सारी चीजों को जब हम लोग देखते हैं तो उसके बदले में जब मैंने देखा कि सरकार उनको क्या दे रही है, क्या वेतन भत्ते, क्या उनका क्या मान सम्मान हो रहा है, तो वो आज मैं एक ये लेके आया हूं। ये पटवारी की सैलरी है, इसकी बेसिक पे जो है वो 20,200 रुपया, डीएनएस अलाउंस जो है वो 8,484 रुपए, कंपनसेटरी अलाउंस जो है वो 250 रुपए, स्पेशल पे अलाउंस 100 रुपया और इलेक्ट्रिकल अलाउंस 50 रुपए। एक इनको बस्ता अलाउंस मिलता है, तो बस्ता अलाउंस 25 रुपए, फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस 150 रुपए, स्टेशनरी 25 रुपए, और ये कुल मिला के ग्रोस अमाउंट जो बनता है 29,284 रुपए बनते हैं। अब इसमें बड़ी मजेदार बात है कि सरकार इनको जो पटवार खाने हैं, पटवार खानों के अंदर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हैं, उन मीटरों के लिए 50 रुपए देती है कि उनका जो बिल आएगा वो 50 रुपए उसका अलाउंस देती है। जबकि प्रदेश सरकार बताए कि जो पटवार खानों के बिल हैं वो कितने कितने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। फ्री तो क्या की, बेचारे ये जो अपने पटवारी कानगो हैं, ये 50 रुपए उनको बिजली भत्ता दे रहे हैं और बदले में बिजली कितनी आती है वहां पे 500 से 600 रुपए, 700 रुपए, इतना जो है वो बिजली का खर्च आता है। और दूसरा साथ में दिया जाता है स्टेशनरी अलाउंस। स्टेशनरी अलाउंस में भी इनको 25 रुपए दिए जाते हैं, जबकि एक पटवारी जो है ना वो 2-3 तरह के पेन यूज करता है, एक काला, एक लाल और एक ब्लू कलर का, हरा की लाल, हरा मेरे ख्याल से। तो लगभग 3 पेन यूज करता है और एक पेन की कीमत कम से कम, अगर घटिया से घटिया पेन भी लेंगे तो 10 रुपए आती है। तो इनको अलाउंस कितना मिलता है? स्टेशनरी अलाउंस 25 रुपए। वो उसमें पेन भी खरीदेंगे, उसमें स्टेशनरी कागज भी खरीदेंगे, उसमें अगर कोई गूंद वगैरह लेनी है वो भी खरीदेंगे, स्टेपलर की पिन्ने भी खरीदेंगे। वो सारी की सारी चीजें जो है वो इस 25 रुपए में उनको करनी होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज का वर्तमान में जो, खास करके मैं रेवेन्यू की बात को लेके कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल कर्मचारियों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है, गन पॉइंट के ऊपर उनसे जो है वो काम लिया जा रहा है। काम करने की जो एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो सरकार का है। उल्टा उनको डराया धमकाया जाता है कि तुमको देख लेंगे, तुम स्ट्राइक कर रहे हो, तुमको देख लेंगे। यार किस चीज का अहंकार है? अरे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, किस चीज का अहंकार है? आप ये परमानेंट बन के नहीं आए हैं, आपको कोई ये परमानेंट पोस्ट नहीं दे दी जनता ने। अगर आपको एक मौका दिया है और एक सरकार को हमने चुना है, तो हमने इस आशाओं के साथ चुना था, कर्मचारियों ने भी इस आशा के साथ चुना था कि उनको एक बेहतर काम करने की जो है वो परिस्थितियां मिलेंगी, एक वातावरण मिलेगा, सरकार उनकी सहयोगी होगी, उनकी
बातों को सुनेगी, उनके दुखों को, जो उनके सामने जो कठिनाइयां आ रही हैं उनका समाधान करेगी। लेकिन आप तो अहंकार में जी रहे हैं, आप तो तानाशाह बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार से ऐसी उम्मीद जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं करती है। अब दूसरी बात करें, वहां जो बैठी ऑफर अफसरशाही है वो अपने आप को डिक्टेटर समझ रही है। मैं अभी देख रहा था, हमने कभी अभी इन विषयों के ऊपर बात नहीं की, लेकिन आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये विषय भी उठाऊंगा। पहले जो विरासत होती थी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमको मिलती थी, हमारा कोई बुजुर्ग चल बसता था तो उसके परिवार के अंदर जब आगे के जो बच्चे थे उनको जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी तो उसके लिए पहले लिए जाते थे 1 या 2 रुपए लिए जाते थे कि मरा हुआ व्यक्ति है और किस उद्देश्य से ये प्रॉपर्टी आ रही है, और 1-2 रुपए लेके उसको जो थे म्यूटेशन कर दी जाती थी। लेकिन अब जो है वो विरासत के 50 से 100 रुपए लिए जा रहे हैं। पहले जो 50 लाख से नीचे की थी उसमें 4, 6, 2 ऐसे करके लगता था, अब 11% कर दिया इन्होंने। तो ये सारी चीजें जो टैक्स बढ़ाए हैं, मेरा बोलने का जो मूल भाव जो है, जो टैक्स बढ़े हैं, अब हम इन अफसरशाही से पूछेंगे कि इनको टैक्स बढ़ाने का जो आपने आधार, जो क्राइटेरिया जो फिक्स किया, अब जो 1 या 2 रुपए लगती थी अब वो 500 रुपया हो गया, तो कितने प्रतिशत बढ़ा वो? तो आपने ये जो डाटा लिया, ये जो एनालिसिस किया, ये कैसे किया, किस अधिकारी ने किया, उसका नाम अता पता जो है वो हम सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमने मांगने के लिए प्रारूप तैयार कर दिया और वो भेज रहे हैं। आपके विभाग के अंदर बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, आपका विभाग कभी घाटे में नहीं गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज की डेट में अगर आज भी आप पूछेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या घाटे में है, वो बोलते हैं कि हम कमा के देते हैं। कमा के कहां से देते हैं? अपनी जेब से देते हैं। हम जनता के पैसे को आप देते हैं, हमारी जनता के पैसे की लूट आप लोग करते हैं। हमसे जोर जबरदस्ती करके आप करों को बढ़ा के, फीसों को बढ़ा के हमसे पैसा वसूल करते हैं, और उस पैसे का प्रयोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, जो पटवारी कांगो या जो कर्मचारी हैं उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए, उनको सुविधाएं देने के बजाय तुम लोग उस पैसे से मौज मस्ती कर रहे हो। तो ये जो है ये सहन नहीं होगा। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये जो टैक्स पिछले सालों से बढ़ाए हैं सरकार ने, अब हम उन सारे टैक्सों को भी देखेंगे कि किस प्रतिशत से टैक्सों को इनहांस किया गया है और उसका रीजन क्या है, हम वो पूछेंगे उनसे। ऐसा नहीं है कि सरकार ये सोच रही है कि जनता को परेशान करके रखा है, जनता को यही समझ में नहीं आ रही है। जनता तो आज शून्य होकर बैठ गई है। उसको थप्पड़ मारो तब पता नहीं लग रहा है, इंजेक्शन लगा दो तब पता नहीं लग रहा है, सिर पे डंडा मार दो तब पता नहीं लग रहा है। क्यों पता नहीं लग रहा है? क्योंकि उनकी हालत इतनी, मतलब मैं बोलता हूँ, दयनीय हो गई है। कर्मचारियों की भी आज कर्मचारी वहां धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको बुला के उनसे 2 मिनट के लिए बात की जाए, उनसे कम से कम उनका दुख दर्द पूछा जाए। जो कमेटी सरकार ने बनाई, उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, सरकार आज भी उनको इम्प्लीमेंट करने से गुरेज करती है। तो क्या इस सरकार से लेना है? इस सरकार को, मुख्यमंत्री को मैं कहता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए। अगर उससे ये कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, या जो ये मंत्री बने हैं इन सब महोदयों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपके अंदर जो है वो संवेदनशीलता है। आप सरकार चलाने के लायक हैं, ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं, जिससे हम आपके कमेंट्स के माध्यम से आपकी बात को बुलेटिन में रख सकें।